जब भी हल्का फुल्का नाश्ता करने का मन करे तब झटपट तैयार हो जाने वाली चटपटी मज़ेदार पापड़ी या फिर दही पापड़ी बना करके खा सकते हैं। इस वाले कप से हमने 2 कप मैदा ले ली है, चाहे तो आप बाउल से भी ले सकते हैं, मेजरमेंट आप बाउल से रख सकते हैं। मैदा में हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन को हमने हाथों से ही क्रश करके मिला दिया है। 4 टीस्पून मेल्ट किया हुआ घी को हमने ऑलरेडी मेल्ट कर लिया था। घी को हमने अच्छे से मैदा में मिक्स कर लिया है। 4 टीस्पून घी को हम और डाल करके मिला देंगे। इस तरह से हमने टोटल 8 चम्मच घी डाल करके मैदा में मिक्स कर लिया है। मैदा भी मुट्ठी बनने जैसी हो गई है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ध्यान रहे मैदा में ज़्यादा मोयन नहीं लगाना है और ना ही मोयन कम रखना है। मोयन ज़्यादा लगाने से पापड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, कम मोयन रखने से पापड़ी कड़क बनेगी। यहाँ पर हमने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मोयन लगा करके कंप्लीट किया है। डो लग करके कंप्लीट है। डो को हमने बिल्कुल मठरी के आटे जैसा रखा है। डो से हमने 4 मीडियम साइज की लोइयाँ तोड़ के मीडियम साइज के पेड़े बना लिए हैं। लोइयाँ बन करके कंप्लीट है। एक लोई को लेते हुए हम बेल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी बेल लेंगे। दोनों लोइयों को हमने इक्वल शेप में बेल करके कंप्लीट कर लिया है। ऊपर से हम ऑयल को ग्रीस करके मैदा को डस्ट करेंगे। दोनों को मिला करके हाथों से प्रेस करते हुए दोबारा बेलेंगे। इस तरह से हमने रोटी से थोड़ा सा बड़ी साइज में बेल करके कंप्लीट कर लिया है। साइड से इसके लेयर्स को आप देख सकते हैं। ना तो हमने इसको ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला किया है। मीडियम साइज का हमने बेल करके कंप्लीट कर लिया है। हल्के हाथों से हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। उसके लिए हमने किनार वाला छोटी साइज का एक ग्लास ले लिया है। ग्लास से हम कट करेंगे। चाहे तो आप छोटी साइज का बाउल या फिर ढक्कन भी ले सकते हैं। ढक्कन से भी आप कट कर सकते हैं। ग्लास से कट करने के बाद हमने साइड से बचे हुए हिस्से को निकाल लिया है। एक पापड़ी को उठा करके किनारे से दूसरी वाली पापड़ी को अलग कर लेंगे। इस तरह से कम समय में झटपट बन जाने वाली ढेर सारी पापड़ी बना करके तैयार कर ली है। इसी तरह से बाकी की पापड़ियों को उठा करके किनारे से दूसरी वाली पापड़ी को निकाल करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 तरह से पापड़ियों को बना करके कंप्लीट किया है। सभी पापड़ियों को हमने अलग कर लिया है। अब हम पापड़ियों को प्रिक करेंगे। उसके लिए हमने फ्रॉक से पापड़ियों को प्रिक कर दिया है ताकि पापड़ियाँ तलते समय फूले नहीं। अब हम पापड़ी को तलेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को रख दिया था। ऑयल भी गर्म होके कंप्लीट है, तो अब हम पापड़ियों को तलेंगे। एक एक करके हम पापड़ियों को ऑयल में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को धीमा रखते हुए पापड़ियों को तल लेंगे। गैस की फ्लेम को धीमा रखते हुए हम पापड़ियों को सिकने देंगे। एक तरफ से सिकने के बाद हम पापड़ियों को पलटी कर देंगे। बाकी की बची हुई लोइयों से भी हम पापड़ियाँ बना लेंगे। पापड़ियों को हम प्रिक कर लेंगे। धीमी आंच रखते हुए हमने पापड़ियों को अलटते पलटते तल लिया है। लाइट ब्राउन होने के बाद हमने पापड़ी को ऑयल से झटक करके निकाल ली है। यदि आप चाहें तो पापड़ी को डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पापड़ी लाइट ब्राउन रखी है। इस तरह से हमने पापड़ी ऑयल से निकाल ली है। बाकी की बची हुई पापड़ी को हम इसी तरह से तल लेंगे। अब हम पापड़ी को दूसरे तरीके से बना करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने लोई को लंबाई शेप देते हुए बेल लिया है और नाइफ से कट कर लिया है। नाइफ से कट करके छोटी साइज की लोइयाँ बना ली है। लोई को बेल करके ग्लास से कट करेंगे। बचे हुए पोर्शन की लोई बना लेंगे। यदि आप चाहें तो हाथों से प्रेस करके भी पापड़ी बना सकते हैं। लोई को हमने बेल लिया है। अब हम ग्लास से कट करेंगे। ग्लास से कट करते हुए हम एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देंगे। पापड़ी में हम नाइफ से छेद करेंगे ताकि पापड़ियाँ फूले नहीं। एक्स्ट्रा पोर्शन को हटाते हुए हम उसकी भी लोई बना लेंगे और बाकी की बची हुई लोइयों से हम इसी तरह से पापड़ियाँ बना लेंगे। सारी पापड़ियों को हमने बेल करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम पापड़ियों को तल लेंगे। गैस की फ्लेम को धीमा रखते हुए हम पापड़ियों को तल लेंगे। धीमी आंच पर हम पापड़ियों को सिकने देंगे ताकि पापड़ियाँ अंदर से बढ़िया से सिक जाए और पापड़ियाँ क्रिस्प बने। अलटते पलटते हमने पापड़ियों को ऑयल में तल लिया है।
एक तरफ से पापड़ियाँ सिकने के बाद हमने पापड़ियों की पलटी कर दी है। पापड़ियों को हमने दूसरी साइड से भी तल लिया है। लाइट ब्राउन होने के बाद पापड़ी हमने ऑयल से झटक करके निकाल ली है। सभी पापड़ियों को हमने तल लिया है। पापड़ियाँ बन करके कंप्लीट है। पापड़ी एकदम क्रिस्प और कुरकुरी बनी है। इन पापड़ियों को हम हल्की फुल्की भूख या फिर चाय नाश्ते में बना करके खा सकते हैं, या फिर पापड़ियों से दही पापड़ी बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। खाने में ये पापड़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। यह पापड़ी बहुत ही कुरकुरी क्रिस्प बनी है। एक पापड़ी को हम तोड़ के दिखाएंगे, आवाज़ आप सुन सकते हैं। और यदि पापड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।